इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश से जानकारी मिल रही है। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। निषाद पार्टी की मांग पर यूपी सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए मझवार जाति को उनके उपनाम के आधार पर अनुसूचित जाति में शामिल करने की अपील की गई है। निषादों के आरक्षण के मुद्दे पर घोषणा न होने से निषाद समुदाय नाराज चल रहा था। इसकी खबर एबीपी न्यूज ने 17 दिसंबर को दिखाई थी। अब यूपी सरकार ने केंद्र सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को चिट्ठी भेजकर इस मुद्दे पर तत्काल मार्गदर्शन के लिए अपील की है। तो अनुसूचित जाति में शामिल करने का अनुरोध किया गया है। हमारे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, एबीपी न्यूज की खबर का एक बड़ा असर और दूसरी बात यह कि इस चुनावी चाल को, बीजेपी की चुनावी चाल को कैसे देखें? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव है और ऐसे में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार से रिक्वेस्ट किया था कि कई ऐसी जातियां हैं, खासकर केवट जाति ऐसी है जिनके कई उपनाम है, केवट, मल्लाह, निषाद, मझवार। इन सब जातियों में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि इनको अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उपनाम होने की वजह से इनके अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से रिक्वेस्ट किया था डॉक्टर संजय निषाद ने, जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से रिक्वेस्ट किया था कि इसका लाभ इस बिरादरी को मिलना चाहिए, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है। राष्ट्रीय जातीय जनगणना विभाग है जो भारत सरकार को, उसको पत्र लिखा और उन्होंने अनुरोध किया है कि इन सभी उपनाम वाली इन सभी जातियों को, जो मल्लाह, केवट, निषाद, जो अलग अलग उपनाम से अलग अलग क्षेत्रों में जानी जाती, इनको अनुसूचित जाति में न सिर्फ शामिल किया जाए बल्कि इनको उसका प्रमाण पत्र भी दिया जाए ताकि इसका लाभ इन जातियों को मिल सके। तो इसके लिए बाकायदा आज एक पत्र लिखा। ये एक बड़ी पहल है उत्तर प्रदेश में, खासकर निषाद पार्टी की पहल पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल की। निश्चित रूप से चुनाव सर पर है, 2 महीने बाद चुनाव होना है। ऐसे में केवट और निषाद एक बहुत बड़ा जो समुदाय है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक अलग अलग जिले में अपनी अच्छी खासी तादाद रखते हैं, उन सब में सीधे तौर पर जो खासकर तटीय इलाके, गंगा के तट पर बसने के वाले लोग, यमुना के तट पर बसने वाले लोग, तमाम केवट, मल्लाह, निषाद, इन सबको सीधा इसका फायदा मिलने वाला है। जी, अब एक सवाल ये है, आप हमारे साथ जुड़े रहें। पहले दर्शकों को बता दें कि यूपी सरकार की चिट्ठी में क्या है, वो बड़ी बातें आपके सामने हैं। और ये वो पत्र आप देख रहे हैं जो इस बारे में अनुरोध किया गया था मुख्यमंत्री से, आप देख रहे हैं। उसके बाद की ये पूरी हलचल आपके सामने है, पूरा घटनाक्रम आपके सामने है। एक अहम सवाल ये भी है कि आगे की राह, चलिए ये तो अब पहल तो कर दी गई, लेकिन आगे की राह कितनी आसान होगी? अनुसूचित जाति में डालना कितना आसान या मुश्किल होगा? ये यदि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध को मान लिया और अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया तो निश्चित रूप में एक बड़ा फायदा होगा और एक चर्चा भी शुरू होगी। दरअसल मल्लाह केवट जो जाति है, दरअसल वो अपने आप को अनुसूचित जाति का ही हिस्सा मानती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब टेक्निकल रीजन से उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता। तो ऐसे में जब डॉक्टर संजय निषाद ये पहल की और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे मान लिया और उत्तर प्रदेश सरकार ने बाकायदा भारत सरकार से इसके लिए अनुरोध किया, यदि भारत सरकार ने इस बात को एडमिट कर लिया तो निश्चित रूप में इस पूरी जो एक बहुत बड़ी तादाद में संख्या है मल्लाह निषादों की, उनको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है और उसका असर आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में भी दिखाई पड़ सकता है। तो बीजेपी को इससे किस तरीके का चुनावी फायदा हो सकता है नीरज? निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की पहल पर यदि ये अगर हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि निषादों की, केवटों की एक बहुत बड़ी संख्या है। मैंने चुनावी दौरों के दौरान मैंने देखा है, आप शुरू करिए दिल्ली के बाद से जितनी भी तटीय इलाके हैं, खासकर जो कि जमुना और गंगा के बेल्ट से लगे हुए जिले हैं, आप शुरू करिए गाजियाबाद से लेकर और बलिया तक जाइए, सोनभद्र तक जाइए, हर जिले में केवट और मल्लाहों की एक अच्छी खासी तादाद है। कई जिलों में तो ऐसा है कि वो उन जिलों में सीटों को हराने और जिताने की स्थिति में है। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की पहल पर ये एग्जीक्यूट होता है, मल्लाहों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र भारत सरकार की पहल पर निर्गत होता है, तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका है, बड़ा लाभ मिल सकता है और निषाद पार्टी को भी इसका सीधा लाभ मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो दोनों का फायदा नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज की एक खबर जिसका एक बड़ा असर हुआ है, अपने दर्शकों को हम बता दें कि
कि निषाद पार्टी की मांग पर यूपी सरकार ने केंद्र सरकार को बकायदा चिट्ठी लिखी है। वो उसका मजमून भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस चिट्ठी के जरिए मझवार जाति को उनके उपनाम के आधार पर अनुसूचित जाति में शामिल करने की अपील की गई है। आपको बता दें कि निषादों के आरक्षण के मुद्दे पर घोषणा न होने से निषाद समुदाय नाराज चल रहा था और यह खबर एबीपी न्यूज पर हमने दिखाई थी। एबीपी न्यूज ने 17 दिसंबर को यह खबर दिखाई थी और अब यूपी सरकार ने केंद्र सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को चिट्ठी भेजकर इस मुद्दे पर तत्काल मार्गदर्शन की अपील की है। आज की रैली हुई, अमित शाह मंच पर आए थे और कल डॉक्टर संजय निषाद ने ये कहा था कि मछुआ समाज के लिए आरक्षण के अनाउंसमेंट होगा। आज अनाउंसमेंट नहीं हुआ, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे इसे सम्मान को हो तो 24 घंटे के अंदर 10% मिल जाता उनको, तो हम लोग को क्यों नहीं मिलता भाई? हम लोग इनकी सरकार है, लोकसभा में सरकार है, विधानसभा परिषद है, विधान परिषद में लोकसभा राज्यसभा सब है, क्यों नहीं कर देते भाई? क्या निराश हुए आप लोग? आज निराश हुए? हाँ, निराश हुए, बिल्कुल निराश हुए। 100% केशव मौर्य से और योगी आदित्यनाथ से और अमित शाह से, तीनों से हम रुष्ट हैं। हाँ, इस बात के क्या कह के बुलाया गया था? आरक्षण के मुद्दे बुलाया गया था, आरक्षण देने के लिए क्या घोषणा होगी? तो लोगों की जो ये नाराजगी थी, ये खबर एबीपी न्यूज पर दिखाई गई थी। हमारी खबर का एक ये बड़ा असर साफ नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।